हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरिब्रल पॉलिसी के बारे में। ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है इसके अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ये एक तरीके का ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका जो मोटर फंक्शन होता है वो इफ़ेक्ट होता है, यानी आपकी जो मूवमेंट्स हैं या फिर आपका वॉलंटरी कंट्रोल है वो इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है। ये बीमारी पैदा होती है थ्रू बर्थ। सेरिब्रल पॉलिसी, इसके अंदर आपका वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। इस वजह से पेशेंट अपने आप मूव नहीं कर पाता, ना ही अपना बैलेंस रख पाता है। सेरिब्रल पॉलिसी ब्रेन इंजरी की वजह से होती है। अब ब्रेन इंजरी या फिर अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, ये दोनों फैक्टर्स बिफोर एंड आफ्टर बर्थ सेरिब्रल पॉलिसी की वजह बन सकते हैं। सेरिब्रल पॉलिसी एक परमानेंट कंडीशन है। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी की। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी पेशेंट की जो एबिलिटी ऑफ थिंक है या एबिलिटी ऑफ मेमोराइज थिंग है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद पेशेंट की स्पीच स्लर्ड हो जाती है, यानी हमारे ब्रेन का जो पार्ट स्पीच को जनरेट करता है वो डैमेज हो जाता है और मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब बात करते हैं काजेज़ ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी की, कि किस वजह से सेरिब्रल पॉलिसी हमें बच्चों में देखने को मिलती है। ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज़ और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बेबी को आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च के अंदर देखा गया है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर अगर 5 मिनट भी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाए तो डेथ हो सकती है। इसके साथ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी एक वजह बन सकती है सेरिब्रल पॉलिसी की। इसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी की, कि कितने टाइप की सेरिब्रल पॉलिसी है और उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो सबसे पहले है स्पास्टिक सेरिब्रल पॉलिसी। ये सेरिब्रल पॉलिसी पेशेंट में 80 to 90% तक होती है। ये पेशेंट के मसल्स को स्टिफ कर देता है और टाइट कर देता है। सेकंड है डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पॉलिसी। ये हमें पेशेंट में 6% देखने को मिलता है। ये एक अबनॉर्मल मूवमेंट है और इसके अंदर पेशेंट अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। नेक्स्ट है अटॉक्सिक सेरिब्रल पॉलिसी, जो पेशेंट में 5% टोटल होती है। इसके अंदर हमारे मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हो जाता है। इसके बाद है मिक्स्ड टाइप्स की सेरिब्रल पॉलिसी। इसमें हमें पहली तीनों कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी के, कि किन फैक्टर्स की वजह से एक नॉर्मल बच्चा सेरिब्रल पॉलिसी की तरफ आ जाता। सबसे पहले बात करते हैं प्री मैच्योर बर्थ, यानी वक़्त से पहले की पैदाइश, और पैदाइश के टाइम बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। और लॉन्ग या डिफ़िकल्ट लेबर टाइम भी इसकी एक वजह बन सकता है। एक वजह जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती है। बर्थ टाइम पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से या कोई गलत मेडिसिन इस्तेमाल हो जाने की वजह से भी सेरिब्रल पॉलिसी हो सकती है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंशन ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी।
तो सबसे पहले है हेल्दी डाइट प्लान और प्रॉपर विज़िट टू डॉक्टर, यानी मदर को बिफ़ोर एंड आफ्टर बर्थ खुराक बहुत अच्छी लेनी है और डॉक्टर के पास रेगुलर जाना है चेकअप करवाने, और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी में इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी में मेडिसिन और फिज़िकल थेरापी और इंजेक्शंस के इस्तेमाल से भी इसको कम किया जा सकता है। थेरापीज़ से 99% तक सक्सेस मिल सकती है पेशेंट को, और म्यूज़िकल थेरापी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है सेरिब्रल पॉलिसी को कम करने में। और अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर जॉइंट ख़राब हैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट हो सकती है और हेयरिंग करेक्शन हो सकती है, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की हेल्प लेकर भी पेशेंट को एक अच्छी लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। थैंक यू।